हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियो खासकर बिहार में जो 6th फेज़ में चयनित शिक्षक हैं उनसे संबंधित है और साथ ही साथ बिहार में जितने भी बीएड धारी शिक्षक हैं जो खासकर क्लास 1 to 5 में नियुक्त हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला ये खबर है। बड़ा ही महत्वपूर्ण खबर इनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि बिहार सरकार ने बिहार में जितने भी क्लास 1 to 5 में कार्यरत बीएड धारी शिक्षक हैं उनकी सूची मांगी है। और ये खबर जो बीएड धारी शिक्षक हैं उनके लिए पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, क्योंकि इसके दोनों पहलू हैं और इस दोनों पहलू को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। और साथ ही साथ में क्या कुछ वाद विवाद है, आखिर सरकार रिव्यू में गई है 50-53 केस को लेकर, उसका क्या कुछ है उसका भी ड्राफ्टिंग हम आप लोगों के सामने दिखाने वाले हैं। चाहे अदर स्टेट में इनकी बहालियाँ हुई हैं, उनका भी क्या प्रभाव बिहार पे पड़ रहा है और ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ये पूरी डिटेल के साथ हम लोग जानने वाले हैं। तो प्लीज़ बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, क्योंकि सबसे बिहार सरकार ने जो ये लेटर वायरल हो रहा है, मतलब कि ये सूची मांगी गई है, तब से कहीं ना कहीं बीएड धारियों में एक संशय की उपस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आपके सारे के सारे संशय इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम आज आते हैं उस पेज पे जहाँ पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने आज के डेट में एक लेटर निकाला गया है, जिसमें प्रेषक में सुनील कुमार हैं जो कि अपर सचिव हैं, वहीं सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार। और देख लीजिए 3/7/2024 के आपस में ये लेटर है और विषय में यहाँ है कि बिहार राज्य में छठे चरण के शिक्षक नियोजन में वर्ग 1 से 5 में प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में आगे है। महाशय, उपयुक्त विषय कहना है कि विषयागत मामला बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी को वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक के पद पर नियुक्त करने से संबंधित है। अब देख लीजिए आगे है। सिविल एपीएल संख्या 5068/2023 देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य के विरुद्ध दिनांक 11/8/2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकृति किया गया था। देख लीजिए, ये साफ साफ जो 11 अगस्त का डिसीजन जो आया था, जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था बीएड धारी शिक्षकों के लिए, शिक्षकों को, तो उससे संबंधित है। और साथ ही साथ बीएड धारी जो भी हैं जिन्होंने 2018 का गजट देखकर बीएड किया है, और उनका भी धरना प्रदर्शन होने वाला है, उससे भी संबंधित हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप लोग धैर्य बना के रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। आगे है। एनसीटी न्यू दिल्ली के अधिसूचना संख्या 28/6/2018, जिसमें बीएड योग्यताधारियों को 6 मार्च के ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर मान्यता दी गई थी, कि खारिज करने से संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया। मतलब देख लीजिए, यहाँ पे 2018 में एक एनसीटी गजट लेके आई थी, जिसमें से 6 महीने के ब्रिज कोर्स करने के बाद में क्लास 1 to 5 में प्राथमिक शिक्षक बीएड धारी भी बन सकते थे, जिसे आप लोगों को भली भांति इस खबर से आप लोग रूबरू होंगे कि जिसे राजस्थान उस न्यायालय में चुनौती दी गई थी, और इसी चुनौती के कारण ही इस गजट को रद्द किया गया और उसके बाद में ये मामला लगातार पेचीदा होता चला जा रहा है। आगे है। उक्त सिविल एपीएल के आदेश के सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से कई राज्यों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर 4303 देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य आइए संख्या 777/2024 दाखिल की गई, जिसमें दिनांक 8/4/2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई कि सिविल अपील संख्या 5068/2023 देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार एवं अन्य
आदेश तिथि जिसमें 11 अगस्त 2023 का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि उस दिन जो निर्णय दिया गया था वो उसमें साफ साफ कहा गया था कि ये जो प्रभाव है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, मगर वैसे अभ्यर्थी पर यह आदेश प्रभावी होगा जिनकी नियुक्ति बाद के लंबित रहने के क्रम में सशर्त दी गई थी। मतलब देख लीजिए अब मामला कहाँ पे फंस रहा है कि वहाँ पे तो कहा गया था कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू होगा, लेकिन ये साफ साफ कहा गया था कि बशर्ते कि उस पर कोई भी वाद विवाद ना हो, कोई लंबित विवाद ना हो, तभी जाके उस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे है जिसमें कि माननीय पटना उच्च न्यायालय जिसमें CWJC 50-53/2021 ललन प्रसाद यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य आदेश तारीख 6/12/2023 कंडिका 6 एवं 7 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि छठे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में बिहार राज्य में भी NCTE के अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के आधार पर B.Ed योग्यताधारी 6 महीने ब्रिज कोर्स के साथ अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति सशर्त की गई है। मतलब देख लीजिए अब यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि जो 2018 का गजट था 28/6/2018 का, उस गजट के आधार पे कि B.Ed योग्यताधारी 6 महीने ब्रिज कोर्स के साथ प्राथमिक विद्यालयों में शामिल हो सकते हैं, उसी आधार पे बिहार में भी B.Ed धारियों को बिहार सरकार ने शामिल किया था, जिसकी कंडिका संख्या 6 एवं 7 का अवलोकन है। और यहाँ पे देख लीजिए कंडिका संख्या 6 देख लीजिए 50-53 में जो निर्णय आया, जो फैसला दिया गया था, क्योंकि देख लीजिए यही 50-53 केस है जिसने कहीं ना कहीं B.Ed धारियों को नींद उड़ा रखी है, उन्हें हैरान परेशान किए हुए है। और B.Ed धारी देख लीजिए यहाँ यही होता है, जब आप समय रहते हुए, वक्त रहते हुए अगर आप नहीं संभल पाते हैं और उसे आप एक छोटा वे में लेते हैं, लगता है कि ये चलो ना, ये कुछ नहीं है। मतलब देख लीजिए कभी भी दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए कि चलो ये इसकी क्या औकात है, हम देख लेंगे। यही गलती कहीं ना कहीं जब 50-53 केस की सुनवाई हो रही थी तो वहाँ पे B.Ed धारी शिक्षकों ने बिहार में की थी कि इसे हल्के में लिया, जिसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो देख लीजिए ये 6 नंबर कंडिका है और यहाँ पे कंडिका संख्या 7 है, जो कि जो भी डिसीजन आया था उसका हूबहू यहाँ पे इंग्लिश वर्जन ही रखा गया है। आइए थोड़ा इसका हिंदी वर्जन भी हम आपको दिखा देते हैं कि इसका हिंदी वर्जन क्या है, उसके बाद में हम लोग फिर से आगे इस लेटर पे बढ़ेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कंडिका 6 का हिंदी रूपांतरण में। देखिए जिसमें 6 नंबर कंडिका में क्या कहा गया है कि जहाँ तक चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ने और नियुक्तियों की बात है, एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी जिसमें से कोई भी इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चयन संशोधनों के आधार पर आगे बढ़ाया गया था। वर्ष 2018 में NCT द्वारा आवश्यक योग्यता में लाए गए संशोधन के अनुसार ऊपर उल्लेखित अंतरिम आदेश संख्या 3 के आधार पर डिवीज़न बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अंतरिम आदेश है कि रीट याचिका में लंबित के बारे में चयनित उम्मीदवारों की सूचित किया जाएगा। मतलब कि जो भी चयनित हो गए हैं उन्हें सूचित किया जाएगा। उसी में 6 नंबर में ही कंडिका में है कि नियुक्त किया गया है और वे किसी भी इक्विटी का दावा नहीं करेंगे, क्योंकि चयन और नियुक्ति केवल रीट याचिकाओं के नतीजे के अधीन होने के निर्देश दिया गया था। देख लीजिए और कुछ क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। और 7 नंबर अब कंडिका पे आ जाते हैं। तो 7 नंबर कंडिका में कहा जा रहा है कि हस्तक्षेपकर्ता जो B.Ed अभ्यर्थियों के हित का समर्थन करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे हमारे सामने है और रीट याचिका के लंबित होने के बावजूद नियुक्ति अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया गया है। देख लीजिए
यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है कि मतलब पहले आप लोगों पे था और उसके बाद में इसकी सूचना दिया गया है। जैसा कि सरकारी वकील ने पुष्टि की है कि यह हस्तक्षेप करने वालों को छोड़कर किसी ने भी रिट याचिका में पक्षकार बनने की मांग नहीं की है। इस न्यायालय के समक्ष उनका मामला पर्याप्त रूप से उत्तेजित होने के कारण प्रभावित पक्षों को पक्षकार बनाने के लिए कोई और निर्देश जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिन्होंने रिट याचिका के लंबित होने और उनकी नियुक्तियों के अंतिम परिणाम के अधीन होने की सूचना के बावजूद परवाह नहीं की है, यह खुद को पक्षकार बनाने के लिए। अब हम कंडिका 6 और कंडिका 7 को अच्छी तरह से देख चुके हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि यह भी उल्लेखित है कि CWJC 5053 2021 ललन प्रसाद यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य आदेश तिथि 6/12/2023 से उद्भूत MJC संख्या 1233/2024, 1234/2024, 1245/2024 में कारण परीक्षा के क्रम में बीएड योग्यता के आधार पर वर्ग 1 से 5 कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति का विवरण प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। देख लीजिए, इसीलिए ये जो है 5053 केस के कारण ही जो ललन प्रसाद यादव बनाम बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया था, उसके कारण ही ये सूची आप लोगों से मांगी जा रही है। यह भी अंकनीय है कि CWJC नंबर 5053 2021 माननीय न्यायालय के आदेश जो कि 6 दिसंबर के बाद में आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा तनाव में आ गए थे बीएडधारी। उन्हें नहीं लग रहा था कि अब हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि देखिए एक लंबी लाइफ का सवाल है, एक ज़िंदगी का सवाल है और एक कड़ी मेहनत के बाद में लोग जॉब पाते हैं तो नींद उड़ना ओवैसी स्वाभाविक बात है। के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP डायरी नंबर जिसका है 17/948/2024 नवीन कुमार एवं अन्य के इंटरवेन बनने के बाद दायर किए गए हैं ताकि छठे चरण में सशर्त नियुक्त शिक्षकों को राहत प्रदान की जा सके। देख लीजिए, वहाँ पे कंडिका संख्या 6 और 7 में तो ये स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं बीएडधारी जो हैं वो अब उनको धक्का लगता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन देखिए, सरकार ने इसे लेकर जो 6/12/2023 को जो फैसला आया था, उस फैसले के विरोध में बिहार सरकार भी इंटरवेन बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, जिसका डायरी नंबर 17/948/2024 और ये है नवीन कुमार एवं अन्य इंटरवेनर के साथ। तो इस केस का फिर ड्राफ्टिंग हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपको दिखाने वाले हैं। आप लोग बस थोड़ा गौर से इस वीडियो को देखिएगा, बीच में आप लोगों को स्किप नहीं करना है। अतएव निर्देश दिया जाता है कि वर्ग 1 से 5 में बीएड योग्यता के आधार पर छठे चरण या उसके बाद में नियुक्त शिक्षकों के विवरण संलग्न विविध पत्र में एक पक्ष के अंदर विभागीय मेल पर पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और देख लीजिए, कुछ दिन पहले आप लोगों ने हमारे जो नए एस सिद्धार्थ हैं उनके द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया था कि जितने भी मामला लंबित है कोर्ट में उसे जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। तो उसे लेकर भी कहीं ना कहीं ये जो वकायद है वो बिहार सरकार तेज़ कर चुकी है, और जिसका परिणाम पहला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ ये स्पष्ट हो चुका है कि जो क्लास 1 to 5 में बीएड योग्यताधारी हैं, अब आपका जो रिव्यू SLP जाहिर किया गया है तो उसमें आपको आपकी सूची को भेजी जाएगी कि देख लीजिए हमारे यहाँ इतने शिक्षक हैं जो क्लास 1 to 5 में कार्यरत हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार एक तरह से बचाने के लिए भरकस प्रयास कर रही है और जाने वाली है और रिव्यू में। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये डाटा जो है वो मांगा जा रहा है कि जो कि एक ऑथेंटिक डाटा हो, जिसे हम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकें।
और यहाँ पे देख सकते हैं सुनील कुमार जो कि अपर सचिव हैं बिहार शिक्षा विभाग के। और देख लीजिए इसे एक पक्ष यानी कि 15 दिन के अंदर जमा करना है। अब इसका प्रपत्र भी हम लोग देख लेते हैं, प्रपत्र क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे विविध जो प्रपत्र है कुछ इस प्रकार से है कि वर्ग 1 से 5 में बीएड योग्यता के आधार पर छठे चरण या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों का विवरण, जिसमें क्रम संख्या होना चाहिए, शिक्षकों का नाम, पिता या पति का नाम, पदस्थापन, विद्यालय का नाम, अंचल या प्रखंड का नाम, नियुक्ति की तिथि। और यहाँ पे देखिए 2 लाइनें जो बड़ा ही समझने वाली है कि बीएड योग्यता है तो नियुक्ति की तिथि के 2 वर्ष के अंदर 6 मार्च का ब्रिज कोर्स किए हैं या फिर नहीं किए हैं तो हाँ या फिर नहीं, लेकिन किसी भी नहीं किया है क्योंकि एनसीटी ने करवाया ही नहीं है, बिहार सरकार ने करवाया ही नहीं। इसे लेकर वो भी हमारे पास लेटर पड़ा हुआ है जिसमें हमारा विधानसभा में ये मांग की गई थी कि क्या ब्रिज कोर्स सरकार करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती है, तो उस पर भी डिसीजन दिया गया था। आगे है अगला जो कॉलम है कि शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अगर बीएड के अतिरिक्त 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर उसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो तो उसका पूर्ण विवरण दें, यथा कोर्स का नाम, पूर्ण करने की तिथि और संस्थान का नाम भी उसमें होना चाहिए। और यहाँ पे अभियुक्ति है। अब अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिसमें से क्या है कि इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया सिविल एप्लियंस। तो देख लीजिए यहाँ पे यही जो केस की बात जो SLP दायर किया गया है बिहार सरकार द्वारा, तो उसका जो डायरी नंबर है वो 17/948 ऑफ 2024। और देख लीजिए यहाँ पे नवीन कुमार एंड ORS और यूनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे देख लीजिए ये पटिशनर्स हैं और जो कि हमने बोला था कि आपको दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए पूरे 45 पेजेस का है जो कि यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर पाना उतना ज़्यादा संभव नहीं है। तो अब इससे ये साफ साफ स्पष्ट हो चुका है कि ये जो खबर है, ये जो सूची मांगी गई है सरकार द्वारा, वो कहीं ना कहीं बीएड धारियों के हक में है और बीएड धारियों के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है, न कि निगेटिव न्यूज़ है। तो चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि आप पूरी तरह से अस्वस्थ होकर बैठ जाएं, ये भी आपके लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यही कारण था कि अगर आप बैठ जाएंगे इस तरह से तो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे और भी ज़्यादा कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि क्या कुछ सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देख लीजिए एक केस में 50-53 केस की जब सुनवाई हो रही थी, उसी में अगर आप लोगों ने अगर अच्छी तरह से अपने वकील को रखा होता, उसमें इंटरवेन बने होते हैं खासकर बीएडधारी शिक्षक, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और ये जो दिसंबर का जो डिसीज़न था पटना उच्च न्यायालय का, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इतना ज़्यादा निगेटिव आपके लिए नहीं होता। लेकिन अभी भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए लगातार जो DLED जो अभ्यर्थी हैं वो सचिवालय का दौरा कर रहे हैं, सचिवालय में जो अपने तरफ से जो उनका पक्ष बन सकता है उसे रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपको बार बार सचिवालय जाना होगा, सचिवालय के जो भी अधिकारी हैं और जो वही भी वकील से, उन्हें आपका जो ऑथेंटिक पक्ष है उसे रखना होगा, उसे कहना होगा, तभी जाकर आप निश्चिंत हो सकते हैं। फिलहाल बिहार सरकार जो भी कर रही है आपके लिए अच्छे कर रही है, लेकिन आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। क्योंकि देखिए बिहार सरकार यहाँ पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, आपको बचा रही है, क्योंकि इसका ड्राफ्टिंग जो है वो कोई अच्छा नहीं हुआ है। ये साफ साफ देखिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि आपकी जो ड्राफ्टिंग हुई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, बीएडधारियों के पक्ष में नहीं है। तो आपको लड़ना होगा और तभी जाके आपकी नौकरी बचेगी, अन्यथा आपकी नौकरी पर खतरा बरकरार है। लेकिन ये न्यूज़ आपके लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का कोई भी न्यूज़ हो तो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।